नमस्कार, मैं सुनील जुयाल। आप देख रहे हैं प्रगति मीडिया उत्तराखंड। और इस समय आप सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, मैं मौजूद हूँ विकास खंड थौलधार के प्रसिद्ध सिद्धपीठ भगवान कांगड़ा नागराज मंदिर प्रांगण में। और अभी तक तो गौ इसमें पूरे देश में काफ़ी चर्चाएं चलती है, काफ़ी आंदोलन भी हो रहे हैं। काफ़ी अभी हमारे पूज्य संत परम पूज्य श्री गोपालमणि महाराज जी गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए लगातार आंदोलन यात्राएं कर रहे हैं। तो सड़कों में जो गाय है आचार्य जी, तो उनकी जो दुर्दशा हो रही है, उसके जिम्मेदार आप किसको मानते हैं, क्योंकि आप भी एक गौ भक्त हैं? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया और निश्चित रूप से क्योंकि इस समय पूरे देश और दुनिया में गौ माता की प्रतिष्ठा की जो बात हो रही है उसके मूल में अगर कोई ऋषि है, कोई गौ ऋषि है तो वो इसी उत्तराखंड की धरती से उनका शरीर आता है। परम श्रद्धेय पूज्य गोपाल मणि महाराज जी, और मेरा सौभाग्य है कि मैं उनका राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूँ। और निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। और महाराज जी पिछले 1.5 दशक से पूरे देश के अंदर, क्योंकि भारतीय संस्कृति की मूल केवल और केवल गाय है। हमारे यहाँ जितने भी सत्कर्म हैं, उन सत्कर्मों का अगर फल चाहिए तो उससे पहले हमें गौ का संवर्धन करना पड़ेगा। और आपने जो कहा कि सड़कों में गाय है, निश्चित रूप से इसी पीड़ा को लेकर के हमारा जो भारतीय गौ क्रांति मंच जो संगठन है परम श्रद्धेय पूज्य गोपाल मणि महाराज जी का, वो इसी पीड़ा को देखते हुए जो है पूरे देश में काम कर रहा है। और इसका मात्र एक समाधान है कि जिस प्रकार से इस देश के अंदर तिरंगे का सम्मान है क्योंकि वो राष्ट्रीय प्रतीक है, एक हिंसक जो बाघ है उसका सम्मान है क्योंकि वो राष्ट्रीय प्रतीक है, उसको आप मार नहीं सकते। विशेष परिस्थितियों में परमिशन लेनी पड़ती है। वस्त्र आपके शरीर में भी है, मेरे शरीर में भी है, लेकिन ये साधारण वस्त्र है। ठीक इसी प्रकार से जो हमारा तिरंगा है वो भी एक वस्त्र है, लेकिन वो राष्ट्रीय प्रतीक है। आप उसका कितना सम्मान करते हैं, पूरा देश कितना सम्मान करता है, ये आप सब लोग जानते हैं। इसी प्रकार से हम गौ माता को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में देखना चाहते हैं, गौ माता को राष्ट्र का सम्मान दिलाना चाहते हैं। जिस दिन इस देश के अंदर जुयाल जी गौ माता को राष्ट्र माता की प्रतिष्ठा मिल जाएगी भारत सरकार द्वारा यानी संविधान में, उस दिन फिर आपको एक भी गाय सड़क पे नहीं दिखेगी। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से एक तिरंगे का सम्मान है, एक बाघ का सम्मान है, एक मोर का सम्मान है, ठीक उसी प्रकार से फिर गौ माता आपको सड़कों पे नहीं दिखेगी। आपने देखा आचार्य जी ने गौ माता को लेकर बहुत बड़ी बात कही। और हम सभी जितने भी हम हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, जितने भी हम उसके सारथी हैं, हमको गौ एक माता बात के लिए और है लगातार अभी, प्रयास करना चाहिए जी। एक बात और रह गई है, क्योंकि जो अभियान महाराज श्री के द्वारा चल रहा है उसी को आगे बढ़ाते हुए और आप सबको कहते हुए हमें हर्ष हो रहा है कि इस समय पूरी दुनिया के अंदर एक हवा बन चुकी है। सनातन पीठ के जो सर्वोच्च गुरु है चारों शंकराचार्य, वो भी अब इस अभियान में जुड़ चुके हैं, उनका भी पूरा आशीर्वाद है। और इसी क्रम में 17 मार्च को इस समय पुनः पूरा भारत दिल्ली में एकत्रित हो रहा है केवल और केवल गौ की प्रतिष्ठा के लिए। तो मैं आप सब लोगों को जितने भी आपके दर्शक हैं, आपके चैनल के माध्यम से प्रगति मीडिया का मैं धन्यवाद देता हूं कि आप समय समय पर गौ के संवर्धन के लिए जो है आवाज उठाते रहते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त सनातन धर्मियों का, हिंदू धर्मावलंबियों का आह्वान करता हूं कि आप 17 मार्च को दिल्ली पहुंचें और देहरादून के आसपास जितने लोग हैं, 9 मार्च को देहरादून में बहुत विशाल रैली हो रही है और उसके बाद 17 मार्च को पूरा भारत दिल्ली पहुंचेगा। आप सब लोग भी पहुंचे। आचार्य जी, एक लास्ट प्रश्न है, क्योंकि अंधेरा भी बहुत हो गया। जो हमारी आस्था है, धर्म की जो आस्था है, हिंदू धर्म बहुत बड़ा धर्म है अपने आप में। इसको लेकर हम देखते हैं, क्या इस धर्म, क्या ये आस्था राजनीति और जैसे कि आजकल भागवत कथा या रामलीलाएं होती उसी समय देखने को मिलती है, और उसके बाद सब सोशल मीडिया के माध्यम से इस आस्था का प्रचार प्रसार चलता है, धरातल पे कम नजर आता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि वाकई में कम बिल्कुल 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 कम है। और देखो, सनातन कीर्ते चा प्रतिकर्तव्यम ऐसा धर्मा सनातन, ये शास्त्र कह रहा है। हमारे प्रत्येक कर्म में सनातन धर्म की रक्षा होनी चाहिए, हमारे प्रत्येक कृत्य में अपने धर्म के लिए, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षितः ऐसा कहा गया। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। और ये सोशल मीडिया, ये सब चीजें, क्योंकि आज दिखावा ज्यादा हो गया है, वास्तव में मूल रूप से आज धर्म के लिए, जो धर्म से हम लोग च्युत हो रहे हैं, ये बहुत कष्ट का विषय है। आने वाली जो नई पीढ़ी है, मैं खास करके उनसे कहना चाहूंगा, क्योंकि अपने धर्म की रक्षा करें, अपने धर्म में रहें और अपने धर्म को समझें। और पूरी दुनिया के अंदर
धर्म केवल सनातन है, बाकी सब पंथ है, पंथ यानी मार्ग है, वो बनाए गए हैं, बाकी धर्म केवल सनातन है। इसलिए हम पूरी दुनिया का आह्वान करते हैं कि आइए सनातन धर्म से जुड़िए, क्योंकि जीने की जो कला है, आर्ट ऑफ लिविंग, वो केवल और केवल सनातन धर्म सिखाता है। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।